वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में ब्रिटेन का F-35B फाइटर जेट खड़ा है। ये वही जेट है जिसको लेकर अमेरिका और इसे बनाने वाली कंपनी का ये दावा है कि इस जेट की टक्कर में दुनिया का कोई भी दूसरा जेट नहीं है। करीब 940 करोड़ रुपए का ये एडवांस फाइटर जेट खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप और धूल सब कुछ झेल रहा है। आखिर क्यों भारत के प्रस्ताव के बावजूद ब्रिटेन इसे एयरपोर्ट हैंगर के भीतर नहीं ले गया? F-35B कब तक तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा रहेगा? डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। क्या ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट भारत में जासूसी करने आया था? क्या इंडियन एयरफोर्स ने इसे पकड़कर लैंड करने पर मजबूर किया? केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर बीते 15 दिनों से खड़ा फाइटर जेट F-35B का क्या राज है? ब्रिटेन के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को हिंदुस्तान की जमीन पर क्यों लैंडिंग करनी पड़ी? इसके पीछे का सच हर कोई जानना चाहता है। दरअसल इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें चलाई जा रही हैं। ये प्लेन जासूसी के लिए आया था, इसे भारतीय सेना के जवानों ने लॉक कर लिया था, लेकिन सच ये नहीं है। ब्रिटेन का ये F-35B फाइटर जेट भारत और ब्रिटेन के बीच हुए युद्धाभ्यास में शामिल होने आया था। पैसेज एक्सरसाइज ये ब्रिटिश नेवी और भारतीय नौसेना की जॉइंट एक्सरसाइज है। इसमें यूके अपने साथ HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि स्ट्राइक ग्रुप का पार्ट है वो लेकर आया और इसी में था F-35B एयरक्राफ्ट। 5th जनरेशन का ये फाइटर एयरक्राफ्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह से लैस है। इसमें तकनीकी खराबी आई। एक्सरसाइज के दौरान जो इसकी ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी साधारण शब्दों में आप समझें कि जिससे एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है उसमें तकनीकी खराबी आई और फिर कंटिजेंसी प्लान के तहत इसे तिरुवनंतपुरम के एयरबेस पर सेफली लैंड करवाया गया। 14 जून को F-35B फाइटर जेट केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। इंडिया ने इसे हैंगर यानी जहां विमान को पार्क किया जाता है वहां रखने की मंजूरी दी थी, लेकिन यह 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसे हैंगर में खींचकर ले जाने के लिए एक अलग व्हीकल चाहिए होता है जो भारत के पास मौजूद नहीं है। अब इस फाइटर जेट को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चल रही हैं वो सारी अफवाह है, झूठी है। इसीलिए क्योंकि ये फ्रेंडली कंट्री है, F-35B इस समय तिरुवनंतपुरम के बेस पर है। कयास अलग अलग लगाए गए, लेकिन भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के साथ साथ यूके गवर्नमेंट ने इंडिया टीवी को कंफर्म किया है कि अब यानी 3 से 4 जुलाई के बीच A400 इसमें सारी मशीनरी और इक्विपमेंट्स लेकर जो टेक्नीशियन की टीम है उसके साथ यहां पहुंचेगा। तिरुवनंतपुरम पर पहुंचने के बाद इसको ठीक किया जाएगा और तब जाकर ये अपने मदर बेस की तरफ फ्लाई कर सकेगा।